खबर और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। बात राशन के हवाले से गौहर आपको इसमें तफसीलात बताएंगे और उसके बाद वादी कश्मीर भी आपको लिए चलेंगे। कश्मीर ब्यूरो चीफ फिलहाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ेंगे। राशन के हवाले से बड़ी खबर गौहर। जी हाँ, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर में जो मुफ्त राशन प्रधानमंत्री की स्कीम के कल्याण, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम के तहत जो राशन फराम किया जाना है जम्मू कश्मीर की आवाम को, माना जाता है कि अब 30 नवंबर के बाद जम्मू कश्मीर को मुफ्त राशन रोकेगी और 30 यानी कि दिसंबर के बाद अब वो राशन नहीं मिलेगा। और मरकजी साथ साथ मरकज 67,266 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त भी करेगा। मरकजी स्कीम में तोसी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, ये जराये का कहना है कि क्योंकि जो मुफ्त राशन जम्मू कश्मीर के अवाम जो AAY कैटेगरी और PHH और BPL कैटेगरी के जुमरे में लोग आते हैं, उनके लिए ये स्कीम जारी की गई थी मरकज की जानिब से, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आम अन्न योजना स्कीम। अब वो माना जाता है कि अब दिसंबर के बाद ही इस स्कीम के तहत किसी को राशन नहीं मिलेगा। ये माना जाता है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की रिकवरी के लिए फिलहाल ये कदम उठाया जा रहा है। आने वाले महीने के दौरान यानी कि दिसंबर के बाद अब माना जाता है कि इस स्कीम के तहत चावल नहीं मिलेगा, यानी कि राशन नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जब इकोनॉमी में कुछ रिकवरी बेहतरी आ सकती है तो उसके बाद ही मजीद शायद इस पर सोच विचार किया जा सकता है कि क्या इससे जो मजीद तोसी मिलेगी इस स्कीम के तहत, क्या लोगों को फिर राशन मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त ही बात करेगा। फिलहाल दिसंबर यानी कि 30 नवंबर तक दिया जाएगा, लेकिन 30 नवंबर के बाद यानी कि दिसंबर के बाद राशन अब जो इस जुमरे में आते हैं AAY, BPL और PHY कैटेगरी में लोग आते हैं, उन्हें अब राशन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 30 नवंबर के बाद स्कीम के तहत राशन नहीं मिलेगा। AAY, PHH और BPL जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, उनको सरकार की तरफ से, आपको याद होगा कि जुलाई के महीने में स्कीम का आगाज किया गया था और 4 किलो गंदम, 1 किलो चावल भी सरकार की तरफ से इसी स्कीम के तहत दिया जाता था। और जराया का ये भी कहना है कि मरकजी स्कीम का इसमें कोई भी तोसी नहीं होगी, सरकार का इस तरह का कोई भी प्लान नहीं है। एक तो ये कि मौजूदा जो सूरत हाल है, आहिस्ता आहिस्ता इस वबाई सूरत हाल से निकलकर मुआशी तौर मुल्क का थोड़ा सा बेहतर हुआ है। जो मुआशी कमजोरी थी उससे निजात देने के लिए सरकार ने कुछ इकदाम उठाए और भी बेहतरी का इम्कान है। इसलिए सरकार फिलहाल इस मरकजी स्कीम में दिसंबर के बाद या 30 नवंबर के बाद तोसी नहीं करेगी। फिलहाल इसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी 30 नवंबर के बाद राशन देना बंद हो जाएगा, स्कीम के तहत जो सरकार ने जुलाई के महीने में शुरू किया था। कोविड-19 के केसेस जब बहुत ज्यादा मुल्क के अंदर या 1 लाख के पार भी केसेस पहुंच गए थे। श्रीनगर चलते हैं, कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, जरा मजीद इसकी वजाहत कीजिएगा, तफसीलात क्या कुछ है, सरकार की तरफ से और क्या कुछ कहा गया जो इन डिटेल्स हैं। खास बात यह कि जुलाई के महीने से जिस स्कीम का आगाज किया गया था, दिसंबर आते आते सरकार इसे खत्म करने जा रही है। बुनियादी वजह क्या सिर्फ मुआशी कमजोरी है जिससे अब सरकार कह रही है कि हम बाहर निकल रहे हैं, या फिर कोई और वजह भी यहां बताई गई है? देखिए, जब तक सरकार ने इस हवाले से अपना नुक्ता नजर इस पर रखा और उनका मानना है कि किसी हद तक जो मार्केट है इकोनॉमिकली जब हम देखते हैं, तो उनका कहना है कि वो सैचुरेट हो गया है जी। लेकिन बहुत हद तक इन क्लेम्स में दावा भी नहीं हो सकता है, इसमें वो ताकत भी नहीं हो सकती है। दरअसल मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन तक हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक क्राइसिस में, इकोनॉमिकल क्राइसिस में लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट जा रही है और इसकी रिकवरी के लिए दरअसल इस तरह के जो बेनिफिट्स आवाम को दिए जा रहे हैं। क्योंकि आसिफ, आपको याद होगा कि जब पहले मई और जून के लिए इस स्कीम को यहां लॉन्च किया गया था और कहा गया था कि 2 महीने के लिए ये मुफ्त राशन दी जाएगी, जब यहां पर कोविड-19 केसेस पीक पर थे। तो उसके बाद जब शटडाउन हो गया था तो फिर सरकार ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर 2 महीने की राशन फ्री कर दी थी। और उसके बाद जब केसेस में किसी तरह की गिरावट नजर नहीं आई और बहुत देर तक वो केसेस चलते रहे, तो फिर इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया था। तो जुलाई से लेकर नवंबर महीने तक फिर इसे एक्सटेंड किया गया और अब सरकार की जानब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि नवंबर के बाद अब इस स्कीम के तहत जो मुफ्त राशन दी जा रही थी वो अब नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस ज़िम्मत में जो 5 महीने हैं, जुलाई से लेकर नवंबर के महीने तक, इस जारी माली साल के दौरान 67,266.44 करोड़ रुपए का जो इजाफी बोझ है वो जो मुल्क की सरकार को उठाना पड़ा।
जब हम इसे मई और जून से मिलाते हैं तो ये लगभग 93,863 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ मरकजी सरकार को था जम्मू कश्मीर को लेकर। मैं बाकी स्टेट्स का जिक्र नहीं कर रहा हूं। और जब इस यूटी में हम देख रहे हैं तो 100 करोड़ के आसपास का ये इजाफी बोझ था, और ये था जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके तहत ऑलरेडी सब्सिडाइज रेटों पर राशन फराम की जाती है सार्वजनिक को, चाहे वो बीपीएल हो या अंत्योदय हो, तो उन्हें पहले ही 3 रुपए के हिसाब से राशन फराम की जाती थी और उसके बाद उन्हें कहा गया कि तो आपको फ्री दे देते हैं। तो इस तरह से अब दिसंबर के बाद जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 3 रुपए के हिसाब से जो गुरबा थे, जो बीपीएल थे, एनडीपीएच थे, या जो अंत्योदय के अंडर आते हैं, तो उन्हें अब उसी पुराने रेटों के मुताबिक वो राशन मिलेगी, हालांकि वो भी सब्सिडाइज्ड है। तो इस तरह से सरकार का मानना है कि ज्यादा देर तक वो इस तरह का बोझ नहीं उठा सकते हैं। एक चीज और भी हिलाल, चूंकि सरकार ने आदादोशुमार जो दिए हैं, तकरीबन 7 लाख के आसपास फैमिलीज हैं जिनको फायदा पहुंचा है इन कुछ महीनों के दौरान इस स्कीम से। क्या सरकार ने कोई एडिशनल इकदाम यहां पर रखा है? जब ये बंद होगी तो इसके बाद ऑप्शनल क्या होगा? देखिए, ये 7 लाख फैमिलीज ही नहीं है, बल्कि 7 लाख फैमिलीज जहां तक मेरी याददाश्त है तो सिर्फ जम्मू सूबे के लिए हैं, और ये लगभग 60 लाख के करीब नफूस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, दोनों सूबों के अंदर, जो इस स्कीम से बेनिफिट हासिल कर रहे थे। क्योंकि ये स्कीम परमानेंट स्कीम नहीं थी, एक पैंडेमिक के लिए लाई गई थी, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान जब कामकाज बंद हो गया था, गरीब काम नहीं कर पाते थे, तो उनके अन्न का बंदोबस्त करना था, उनकी फूड का बंदोबस्त करना था। तो सरकार ने इस तरह की जो स्कीम है 5 किलो या 4 किलो मीट या 5 किलो राशन के हिसाब से उन्होंने फैमिली को ये देने का ऐलान किया था। तो उसके बाद एक लिमिटेड पीरियड के लिए उसी टाइम बताया गया था कि जब तक कोविड काल है तब तक। अब चूंकि कोविड में भी किसी हद तक रिलैक्सेशन दी गई है, जो कोविड एसओपीज है उसमें भी किसी हद तक अमेंडमेंट आई है, तो इस तरह से अब लोग किसी हद तक काम भी कर पाते हैं। हालांकि अगर ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लेकिन सरकार का मानना है कि अब चूंकि सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो अब अपने फूड का, अपने अन्न का आम लोग भी इसका जो है बंदोबस्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे अब वेव ऑफ किया गया है। अब इसे जो सब्सिडी दी जाती थी, मुकम्मल सब्सिडी दी जाती थी, उसे अब हटा दिया गया, यानी मुफ्त राशन अब खत्म की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी, कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे और बात कर रहे थे उस स्कीम के हवाले से जिसका आगाज सरकार ने मार्च 2020 में किया था। कोविड-19 केसेस बहुत ज्यादा उस वक्त थे, और उसके बाद जुलाई के महीने में सरकार को ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि अब जितने इकदाम किए गए हैं, ढांचा थोड़ा सा मजबूत किया है, तो शायद केसेस कम होंगे, लेकिन कम नहीं हुए, वो दुगने होते चले गए और आलमी सतह पर भारत नंबर 1 पे पहुंच गया जो योमिया केसेस की तादाद थी। उसके बाद सरकार ने स्कीम में तोसी का ऐलान किया नवंबर तक, और 30 नवंबर के बाद इसमें तोसी होगी या नहीं, इस पर सरकार ने आज साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जिसके तहत राशन लोगों को दिया जाता था, वो बंद कर दिया जाएगा, कोई तोसी का इम्कान नहीं है। दूसरी बात कि मार्केट वैल्यू थोड़ी सी बेहतर हुई है, जो इक्तिसादी बदहाली थी उसको उससे बाहर निकलने में सरकार ने जितने इकदाम किए थे, थोड़ी सी मदद सरकार खुद मान रही है कि मिलती है, या जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो थोड़ी सी बेहतर हुई है, आसान लफ्जों में कहें तो। इसके साथ ही ये इकदाम मजीद आगे नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और आदादोशुमार बताते हैं कि दोनों सूबों के अंदर जहां पर 7 लाख से ज्यादा फैमिलीज हैं, सरकार खुद बताती है कि स्कीम के तहत इन 5-6 महीनों के दौरान या मार्च 2020 से, क्योंकि मुल्की सतह पर तकरीबन 80 करोड़ लोगों को राशन स्कीम के तहत देने का दावा वज़ीर आज़म की तरफ से भी किया गया था, तो उस दावे को सरकार यहां पर खुद बता रही है। अब ये राशन की बात थी, 30 नवंबर के बाद स्कीम के तहत राशन मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार अगर इसमें मजीद कोई इकदाम करती है तो वो भी उस हवाले से अपडेट आपको किया जाएगा। फिलहाल